जय हिंद। आज आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय कुछ इस प्रकार है। आप लोगों के सामने एक वलय दिख रहा है, चूड़ी के आकार का है। यह जो वलय है, इस वलय को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया गया है। जब इस वलय को चार्ज किया गया है, इस वलय पर आवेश की मात्रा समान रूप से वितरित हो गया है। कहीं पर भी आवेश की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं है। इस वलय के हर एक पॉइंट पर आवेश की मात्रा समान है, चाहे जहां आप लोग देखेंगे आवेश की मात्रा समान है। अब हम लोग इस वलय के कारण कुछ दूरी पर हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव कितना है। इस वलय के कारण कुछ दूरी पर इसका प्रभाव निकालेंगे, जिसे कहा जाता है वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इस वलय को जब चार्ज किया गया है, इसके आसपास वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। इस वलय के कारण कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इससे कुछ दूरी पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने वाले हैं। आप लोगों के सामने वलय दिख रहा है। इस वलय को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया गया है और आवेश की मात्रा समान रूप से इस वलय पर वितरित हो गया है। और हम लोग इस वलय का जो त्रिज्या है मान लेते हैं ए है। इस वलय का जो त्रिज्या है मान लेते हैं ए है और इसका जो केंद्र है ओ है। हम लोग इस वलय के केंद्र से x दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने वाले। हम लोग इस वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार में नहीं निकाल पाएंगे। इस पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार में नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग इस वलय का एक छोटा सा भाग लेंगे। इस छोटे से पार्ट में बहुत छोटा आवेश आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं। अगर हम लोग इस छोटे से पार्ट का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकाल लेंगे तो हम लोग पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले इस छोटे से आवेश मान लेते हैं। जो यहाँ पर छोटा सा आवेश है उसे हम लोग मान लेते हैं डेल्टा क्यू है। कितना है? डेल्टा क्यू है। इस छोटे से पार्ट में जो आवेश है हम लोग मान लेते हैं डेल्टा क्यू है। कितना है? डेल्टा क्यू है। इस छोटे से आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह कितना होगा? डेल्टा ई होगा। कितना होगा? डेल्टा ई होगा। इस छोटे से आवेश के कारण इस छोटे से एरिया में छोटा सा आवेश डेल्टा क्यू है। इस डेल्टा क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में है, डेल्टा ई हम लोग मान लेते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक निकालते हैं। हम लोग यहाँ से इस पर एक लंब डाल देते हैं तो आप लोग देख पा रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज बन गया। एक कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमें यह वैल्यू चाहिए, तो यह वैल्यू कब मिलेगा? जब हम लोग लगाएंगे कॉस थीटा। क्या लगाएंगे? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। कर्ण कितना है? डेल्टा ई। कर्ण कितना है? डेल्टा ई। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? तो आधार हमें मिल जाएगा, यहाँ से आधार मिल जाएगा डेल्टा ई कॉस थीटा। डेल्टा ई कॉस थीटा। तो यह वैल्यू हमें क्या मिल गया? डेल्टा ई कॉस थीटा। यह जो हमें क्षैतिज घटक मिला है कितना मिला? डेल्टा ई कॉस थीटा। इसी तरह आप लोग निकाल सकते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक हमें ये चाहिए, तो ये हमें कब मिलेगा? जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण बराबर क्या होगा? लंब ए है और एक कर्ण है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा ई साइन थीटा। डेल्टा ई साइन थीटा। यह हो गया डेल्टा ई का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक एक भी है, तो ऊर्ध्वाधर घटक एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा? डेल्टा ई साइन थीटा। ये तो हमने डेल्टा ई को
क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक के रूप में लिख दिया। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो इस वलय का त्रिज्या है कितना है, a है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बना है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना है। यह वैल्यू x है और यह कितना है, a है। तो हम लोग a निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम में। तो r बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में। इतना आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं सिग्मा डेल्टा क्यू बराबर क्यू। जो ये सिग्मा है, ये सिग्मा क्या दर्शा रहा है, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू, यानी सभी डेल्टा क्यू को जब जोड़ दिया जाएगा तो हमें इस पूरे वलय पर आवेश मिल जाएगा। जब सभी डेल्टा क्यू को जोड़ दिया जाएगा तो हमें पूरे वलय पर आवेश मिल जाएगा। हमने इसे मान लिया है समीकरण 1। क्या मान लिया, समीकरण 1। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डेल्टा क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। बिंदु P पर E निकालना है। जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा कितना होगा, डेल्टा E होगा। कितना होगा, डेल्टा E। डेल्टा E इसलिए हमने लिखा क्योंकि हम लोग यहाँ पर छोटे से आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। छोटे से आवेश के कारण छोटा सा वैद्युत क्षेत्र, अगर पूरे वलय के कारण निकालेंगे तो डेल्टा हट जाएगा, केवल E रहेगा, उसे हम लोग बाद में निकालेंगे। तो छोटे से आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा, डेल्टा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय इतना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर, या हम आर स्क्वायर लिखें या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम लोग अभी यहाँ पर लिख दिए आर स्क्वायर। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण बी। समीकरण बी। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग इसकी आगे देखते हैं। ये तो हमने निकाला है केवल छोटे से आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग निकालेंगे इस पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो E नेट बराबर हो जाएगा E नेट, यानी इस पूरे वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु P पर है वह कितना होगा, सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा। सिग्मा डेल्टा E कॉस थीटा हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा वह केवल क्षैतिज घटक के कारण मिलेगा। किसके कारण, क्षैतिज घटक के कारण मिलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक के कारण नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वह एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनका मान निरस्त हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं मिलेगा, केवल क्षैतिज घटक के कारण। क्षैतिज घटक हमारा क्या है, डेल्टा E कॉस थीटा, डेल्टा E कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पर जो डेल्टा E का मान है यहाँ पर रख देंगे। डेल्टा E बराबर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर लिख देंगे E नेट बराबर सिग्मा, डेल्टा E का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो हमने समीकरण बी से यहाँ पर मान रख दिया तो ये मिल गया। तो हम लोग अब लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा। अभी यहाँ पर कॉस थीटा छूटा है, यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। क्या हो गया, कॉस थीटा। इन सबको हम लोग बाहर करेंगे, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू 1/r² सिग्मा डेल्टा क्यू कॉस थीटा। आप लोग देख पा रहे हैं जो सिग्मा डेल्टा क्यू का मान है कितना है, सिग्मा डेल्टा क्यू का मान कितना है क्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 1/r² और सिग्मा डेल्टा क्यू का मान कितना है क्यू इंटू कॉस थीटा, क्यू इंटू कॉस थीटा। हम लोग यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। कॉस थीटा बराबर कितना होगा, कॉस थीटा बराबर आधार, आधार यक्स है और कर्ण कितना है आर है, कर्ण कितना है आर है, या आर बराबर हम लिख सकते हैं x² प्लस a² अंडर रूट में। ये हम लोग रखेंगे कॉस थीटा का मान, यहाँ पर कॉस थीटा का मान हम लोग कितना रखेंगे 1/4πε0 इंटू 1/r² इंटू क्यू, और कॉस थीटा का मान होगा x/r, x/r। यहाँ भी आर है तो यहाँ भी आर है, तो अब सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 1/4πε0 इंटू आर और r² का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 1/r³ और इंटू QX। अब हम लोग r का मान रख सकते हैं, r बराबर कितना है अंडर रूट में x² प्लस a²। 1/4πε0 इंटू QX डिवाइडेड बाय r का मान कितना है x² प्लस a² अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है हम तो लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और पूरे का कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा पूरा 3/2। एक हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है ई नेट। यह जो व्यंजक हमें मिला है, यही जो व्यंजक मिला है यही कहलाता है आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही हमें जो व्यंजक मिला है यही व्यंजक कहलाता है आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आप लोग आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना सीख गए हों। अब हम लोग वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित कुछ स्पेशल कंडीशन को पढ़ेंगे। हम लोग मान लेते हैं कंडीशन नंबर ए है, हम लोग मान लेते हैं जो यक्स है वह 0 है। यक्स बराबर क्या है 0, यक्स बराबर 0। यक्स बराबर 0 का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह वलय के केंद्र पर कितना होगा उसे हम लोग निकालने वाले हैं। इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे यक्स बराबर 0, यक्स बराबर 0। जो ई नेट आया है यहाँ पर हम लोग रख देंगे 0, 1/4πε0 इंटू क्यू गुड़े यक्स का मान 0, यक्स का मान 0 डिवाइडेड बाय यक्स का मान 0 प्लस a² पूरे का पावर 3/2। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं क्यू का गुणा 0 में करेंगे 0 मिलेगा, तो ऊपर 0 है तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं वलय के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितना है 0 है, यानी वलय के केंद्र पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं मिलेगा। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 पढ़ते हैं। कंडीशन नंबर 2 पढ़ते हैं। हम लोग मान लेते हैं जो यक्स है वह ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ए से बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो यक्स का मान है यह बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर हम लोग यक्स को बहुत ज़्यादा लंबा कर देंगे तो ए कितना होगा एकदम पॉइंट चार्ज के एकदम पॉइंट के बराबर होगा। अगर हम लोग यक्स को बहुत ज़्यादा लंबा कर दें, इसको बहुत ज़्यादा लंबा कर दें, जो ए है वह यक्स की तुलना में बिंदु आकार का होगा, तब हम लोग मान सकते हैं ए लगभग कितना है, ए लगभग 0 है। तो ए के स्थान पर हम लोग यहाँ पर 0 रख देंगे। यहाँ पर जैसे ही 0 रखेंगे ए मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ई नेट बराबर होगा
1/4πε0 इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, ए के स्थान पर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर बचा है, एक्स स्क्वायर पूरे पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना मिला है 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू। यह हो गया आवेशित वलय के कारण कुछ स्पेशल कंडीशन। आई होप आप लोग आज का टॉपिक समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।